हेलो दोस्तों, मैं अमन मलिक और आज मेरे साथ है अंजू मैम जो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं हमारे ऑफिस में करनाल ब्रांच में। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे जर्मनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इनके इंस्टीट्यूट की और किस तरीके का बच्चा यहाँ पे जा सकता है और कौन से इनटेक है। तो अंजू मैम, थैंक यू आने के लिए आपका। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी इंक्वायरी रहती है जर्मनी के लिए, तो किस तरीके का बच्चा जर्मनी में आपको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बच्चे की? जर्मनी में मतलब हम लोग बहुत एनकरेजिंग कंट्री है एंड यूनिवर्सिटी इज लाइक जर्मनी एज अ कंट्री इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज of the world at 4th rank after US, China and Japan and one of the strongest economies of Europe. And जहाँ तक बच्चों का सवाल है, we are very flexible about that. हम बच्चों को मतलब ठीक है, बच्चे के पास अगर IELTS है तो अच्छी बात है, PT ही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी हम बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई बार बच्चे इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन किसी वजह से IELTS अच्छा नहीं कर पाते और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बच्चों को उस बेस पे एक्सेप्ट नहीं करती, बट जर्मनी इज वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैम आपके अकॉर्डिंग जिस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं तो IELTS या PT की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी उस बच्चे को एडमिशन दे सकती है। एग्जैक्टली यस। तो आपकी यूनिवर्सिटी में इनटेक कौन से हैं और क्या क्या कोर्सेज हैं जिसमें बच्चा बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए जा सकता है? ओके, हमारे पास जनरली 2 इनटेक्स हैं, मार्च एंड सितंबर, जिसमें बच्चा जा सकता है। बट मास्टर्स में जैसे MBA में भी है 4 इनटेक्स, इट्स जनवरी, मार्च, जून एंड सितंबर, 4 इनटेक्स हैं। बच्चा उन चारों में MBA के लिए आ सकता है। अदरवाइज बाकी प्रोग्राम्स जितने भी हैं, बैचलर्स या मास्टर्स, 2 इनटेक्स हैं, मार्च एंड सितंबर। ओके। काफी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं जब वो अपना इंस्टीट्यूट चूज करते हैं किसी भी कंट्री में, तो रेपुटेशन काफी मैटर करती है। तो इसमें आप बताएंगे सभी स्टूडेंट्स को कि जो आपका जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है उसकी रेपुटेशन कैसी है, कोर्स करने के बेनिफिट्स क्या क्या है? हमारी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। वी आर स्टेट एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड वी आर एट नंबर 2 रैंक इन हैम्बर्ग, जहाँ पे हमारा कैंपस है, नंबर 5 रैंक इन बर्लिन एंड देन वी आर इन टॉप 10 इन जर्मनी एंड इन टॉप 25 इन यूरोप एंड आवर बिजनेस स्कूल इज मोर देन 21 years old। तो आप उस रेपुटेशन के मामले में इतना ही कह सकती हूँ कि वी आर वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हु आर सिस्टम एक्रेडिटेड। सिस्टम एक्रेडिटेशन इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस रैंकिंग्स जो कि सिर्फ 10% यूनिवर्सिटीज को मिलती है एंड वी आर वन ऑफ देम। सो आप रैंकिंग वाइज यू आर कमिंग टू अ गुड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। वी हैव 4 कैंपसेस, इट्स बर्लिन, हैम्बर्ग, पोट्सडाम एंड नेदरलैंड। आप उनमें से कोई एक कैंपस ज्वाइन करेंगे एंड दैट टू इन अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। अब जहां तक जॉब्स का सवाल है या और करियर का सवाल है, मैम इसमें जैसे पार्ट टाइम जॉब जो बच्चे ड्यूरिंग स्टडी अपनी बैचलर कंप्लीट कर रहे होते हैं या मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो क्या ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब में जो आपका कैंपस है? पार्ट टाइम जॉब काफी सारी अवेलेबल हैं बच्चों को। इट्स अलाउड टू वर्क 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज इन अ ईयर, जो कि 20 आवर्स पर वीक ही बनता है, वो बच्चों को अलाउड है। उसमें हमारा करियर सेंटर बच्चों को बहुत हेल्प करता है। तो अगर बच्चे थोड़े से प्रोएक्टिव हैं, करियर सेंटर का हेल्प लेना चाहें तो वो हेल्प ले सकते हैं। करियर सेंटर इज एक्टिव 24/7। वो हमें कंपनीज को भी बुलाते हैं ऑन कैंपस, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम से बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी हैं, तो बच्चे वैसे पार्ट टाइम भी अलाउड है, इंटर्नशिप्स भी करते हैं एंड दे आर ऑल हेल्प्ड बाय आवर करियर सेंटर। बच्चे अलग अलग तरह से पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। दे कैन वर्क एट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दे कैन वर्क एट पिज्जा हट, मैकबर्गर, university campus also, they can do work with Amazon, they can work with other companies also। बहुत सारे jobs available हैं and जो unemployment ratio है जर्मनी का that is 0.3%। so that way also students को employment का issue नहीं आता है and they get 1.5 year stay back also and full time jobs के options भी बहुत ही अच्छे हैं। काफी स्टूडेंट्स का जैसे गैप है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या कुछ बच्चों की रिफ्यूजल है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनके गैप्स हैं आफ्टर क्लास 12th, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने गैप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं आपके CV में, आप 2018 पास आउट हैं फॉर एग्जांपल, आप 4 साल से क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने CV में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन विद अस। तो हमारे लिए गैप्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बैकलॉग्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने बैचलर्स किया है, आपके थोड़े से बैकलॉग्स हैं लेकिन आपने पास कर लिया है ग्रेजुएशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर्स नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप आइए, अमन सर से मिलिए और आप अपनी मास्टर्स ज्वाइन कीजिए। एंड देन फॉर अस एज इज ऑल्सो
इज नो बार। आपकी एज ज्यादा है, आपका 10 इयर्स का गैप है, 12 इयर्स का गैप है, आपने ग्रेजुएशन 2004 में किया था फॉर एग्जांपल, तब से आप लगातार काम कर रहे हैं और अब आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी कि हम लोग प्रोग्राम्स में बिल्कुल रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं देखते। अगर आपके पास मान लीजिए एमए फोटोग्राफी का प्रोग्राम है, आपको जाना है, यू आर वर्किंग एज अ फोटोग्राफर सिंस लास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, क्योंकि जनरली इंडिया में क्या होता है कि आपने फोटोग्राफी का कुछ पर्टिकुलर कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिया होगा, लेकिन आप फोटोग्राफी करते थे एज अ हॉबी, अब आपने उसको एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया। लेकिन अगर आप उसको एज अ डिग्री आगे करते हैं तो यू कैन हैव लाइक मेनी मोर गुड ऑप्शंस। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस, व्हाई नॉट। तो ऐसे कोर्सेज में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट होती है मैम, तो जैसे मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, ये वो क्या फैसिलिटी है जर्मनी में? जर्मनी में बच्चों को 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, 1 साल, 2 साल, जितने भी टाइम का, उसके बाद आपको 1.5 साल का स्टे बैक मिलता है। उस स्टे बैक में आप लोग फुल टाइम जॉब्स ढूंढ सकते हैं। वंस यू हैव अ फुल टाइम जॉब इन हैंड, यू कैन इवन अप्लाई फॉर योर PR ब्लू कार्ड विद इन 4 to 5 years ऑफ योर स्टे। जी मैम, जी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंस काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ बच्चों ने एडमिशन लिए हुए हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है। एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है जर्मनी का, जॉब्स काफ़ी अच्छी हैं, वेजेस रेट काफ़ी अच्छे हैं, कंपटीशन कम है और IELTS और PT की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी किसी भी कंट्री से रिलेटेड, इसके अलावा अगर आपकी किसी भी कंट्री की कोई इंक्वायरी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK या किसी और कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो भी आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, वी डू नॉट आस्क फॉर जर्मन लैंग्वेज। तो आपको जर्मन लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज आ सकते हैं। ये काफी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं मैम कि जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे काम करते हुए कभी प्रॉब्लम ना आए, पेरेंट्स की भी दिक्कत रहती है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जर्मन है। तो जर्मन का कुछ ऐसा है कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज आ सकते हो। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे हम कुछ बेसिक क्लासेस देते हैं बच्चों को जर्मन लैंग्वेज की, और धीरे धीरे लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। आई थिंक लैंग्वेज लर्न करने में फायदा बच्चों का ही होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मुझे हिंदी ना आती हो तो शायद कुछ पेरेंट्स को मेरी बात समझ में नहीं आए। तो इट्स सेम, जैसे आप जर्मनी में जाएंगे, यू कैन इवन अर्न हायर मनी ड्यूरिंग पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो। तो धीरे धीरे लर्न करना कोई बुरी चीज नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, धीरे धीरे आप लर्न कर पाते हो। बट एज एन एंट्री रिक्वायरमेंट वी डोंट आस्क फॉर इट, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अलावा भी एक जर्मनी को एक अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी स्टूडेंट्स भेजे और काफ़ी अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। तो अगर आपकी इंक्वायरी है जर्मनी के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस है पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जर्मनी से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।